हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। मई 2025 का टाइम आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो तुला राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं मई के महीने में। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं मई के महीने में। एंड आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मई का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी रहेगी, बातचीत होगी कि नहीं होगी, वो सारा कुछ बाद में देखेंगे। सबसे पहले लिब्रा तुला राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए मई 2025 में, वो देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स तुला राशि सबसे पहले आपके लिए ये आया है। एंड आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। एंड आपके लिए और कौन सा निकल के आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है मई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। लव कॉल एंड एक्स, वन मोर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे है ड्रैगन फ्लाई। तुला राशि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और लव कॉल की कार्ड है। आप कहीं ना कहीं मई के महीने में अपने पार्टनर के साथ एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अब ये कन्वर्सेशन या तो आप खुद होकर अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करें। ये दोनों तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि आपके कार्ड है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, ये वो चीज़ है। अब बट दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही सूरतों में आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। और अगर आपने खुद कोई कॉल या मैसेज करना है तो आप सोच रहे हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉल मैसेज बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे आपका मन तो है लेकिन सोच समझ कर ही करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये इसलिए सोच रहे हैं कि आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर तो आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया, आपने बहुत इस रिलेशनशिप के लिए हार्डवर्क किया है, अगर ये चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है तो आपने इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, आपने हेल्प सपोर्ट की, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए। तो अब आपको लग रहा है आपके पार्टनर ही आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, वही इनिशिएटिव्स एक्शंस लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब बदले में आपको वापसी चाहिए उनसे। और अगर मान लो आपने कुछ तुला राशि वालों ने रिलेशनशिप के लिए कभी भी कोई एफर्ट्स ही नहीं लिए, आपके पार्टनर ने ही लिए, तो आप ये सारी चीज़ें वापस करना चाहते हो। आप भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहते हो, हेल्प सपोर्ट करना चाहते हो, फिर आप खुद होकर कोई कॉल मैसेज करना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मई की स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज ऐसी रह रही हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में आपने बहुत किया पार्टनर के लिए तो आप वापसी चाहते हो उनसे, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप उनको रिटर्न करना चाहते हो, वापस करना चाहते हो जो आपने कुछ भी नहीं किया कभी। एंड मिड में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, और हमेशा का साथ भी अपना पार्टनर का चाह रहे हैं। अब ये कार्ड है कि आप हो सकता है लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर होता ना जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना, पार्टनर के साथ घूमना फिरना, ट्रैवल करना, वेकेशन पे जाना। तो आपको वो चीज़ें आपके मन में है कि भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर शादी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको उनके साथ एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय मिलता है। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से शायद हो नहीं रही हैं, या फिर अगर हो भी रही हैं ना, अगर आप लोग मान लो मिल भी रहे हैं ना मई के मिड में, कुछ तुला राशि वाले ये भी तो होगा ना कि मिल रहे हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, लेकिन मन में एक अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर आप देखिए अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों की बात हो रही है, तो तुला राशि मई के मिड में ऊपर ऊपर से तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में एक खालीपन आप महसूस कर रहे हैं। एक दिल में किसी चीज़ की तकलीफ या पेन है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हो। कई बार होता है ना, इंसान कमिटमेंट चाहता है, शादी चाहता है, लेकिन पार्टनर से मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मन में एक होता है कि भी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो अंदर से ना एक खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों की बात हो रही है, जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग में अच्छा चल रहा हो, तब भी तुला राशि आपके बीच, आपके मन में एक अकेलापन फील कर रहे हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ी-सी दूरी है अभी भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एक 100% वाली फीलिंग आप नहीं महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। और अगर आपकी बात नहीं हो रही है, तो आप हमेशा का साथ तो चाहते हैं, बट आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी दूरी आई हुई है, सेपरेशन आया हुआ आप दोनों के बीच में, और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाएँ। तो दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अगर आप लोगों की बात हो रही है तब भी आपको एक अकेलापन है, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि सेपरेशन आया हुआ है, कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है
एंड ड्रैगन फ्लाई का भी कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड बोलता है कि हीलिंग के ऊपर आपका ध्यान है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं तुला राशि, मई के महीने में आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। देखिए चेंजेस मतलब आप अपनी सोच में या तो लाना चाह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये आपकी हमारी सोच होती है पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव सोच ये हो सकती है कि आप रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं। और नेगेटिव चेंज यानी कि दूसरा चेंज ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, लाइफ आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी लाइफ से रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। तो कोई चेंजेस इस रिलेशनशिप में आप लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना 100% तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, गोल 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 घूमता जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है। एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, और इसीलिए आप कुछ चीज़ों को लक के ऊपर छोड़ रहे हैं, किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे ना किसी दिन आपकी बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, तो चीज़ें आपको लग रहा है धीरे धीरे चल रही हैं, थोड़ी सी चलती है फिर रुकती हैं, थोड़ी सी चलती है फिर रुकती है। और आपको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप ना उधर ही घूमता जा रहा है गोल गोल। जहाँ से ये शुरू होता है उसमें थोड़ी सी चीज़ें ठीक होती हैं, थोड़े से बदलाव आते हैं, फिर आकर ये वहीं पे रुक जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो इसीलिए अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना अब रियलिटी में आना पड़ेगा, चेंज बदलाव लाने पड़ेंगे, और अपनी हीलिंग करने के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप हर्ट दिख रहे हैं मुझे, और आपको लग रहा है कि अब आपको इसमें से बाहर भी निकलना है। इस तरीके की एनर्जीज तुला राशि आपकी रहेंगी मई के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि के लिए मई के महीने में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मई के महीने में तुला राशि के लिए क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी मई के महीने में। हैमर, स्टैब्ड इन द बैक, रनर। आपके पार्टनर किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर ले रहे हैं तुला राशि मई के, खास करके पहले 10 दिन में। पहले 10 दिन जो है ना मई के, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। अब देखिए बर्डन प्रेशर या तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, उनके करियर को लेकर है, या फिर वो इस रिलेशनशिप को ही बोझ समझ रहे हैं, उनसे हैंडल नहीं हो रहा आपके पार्टनर से ये रिलेशनशिप। उनको बर्डन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये बर्दाश्त अब नहीं कर पा रहे हैं। होता ना कई बार रिलेशनशिप में होता है, इंसान करता रहता है, रिलेशनशिप जैसे तैसे करके चलाता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को लगता है यार बस बहुत हो गया, अब ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं होगा। अब वो चीज़ें आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में रह रही हैं। हालांकि वो रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, अगर कुछ इश्यूज परेशानियां चल रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बोझ के तले दबे हुए हैं। या तो इनका करियर है, करियर के कारण है, पर्सनल लाइफ के कारण है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ठीक और बेटर करना चाहते हैं शायद उस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ये भी हो सकता है तुला राशि, हो सकता है आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, लेकिन चीज़ें ना वर्कआउट हो नहीं रही हैं उतनी, और इसीलिए उनका बर्डन प्रेशर बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है। और बर्डन प्रेशर का कारण ये भी हो सकता है आपके पार्टनर का ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, वो कर रहे हैं, आपको मना नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के लिए। कई बार होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार मैं ही जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ये मैंने सिचुएशंस बताई हैं कि ये हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपके पार्टनर ये जो एनर्जीज है ना बर्डन प्रेशर वाली, ये 8-10 दिन ही है, उसके बाद वो नॉर्मल हो रहे हैं, उसमें से बाहर भी निकल रहे हैं, अपना प्रेशर खत्म भी कर रहे हैं, और करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये दोनों कार्ड मनी, पैसे, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, सब उसके लिए हैं। और आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में रहेगा मई के मिड से लेकर एंड तक। आपके पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं,
इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर वो कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। जो रियलिटी है ना, जो फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं और उसी तरीके से रिलेशनशिप में चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनके दिल ने उनको क्या बोल दिया वो करेंगे, नहीं। सही क्या है, प्रैक्टिकल इंसान वही होता है ना जो देख लेता है, फैक्ट्स देख लेता है कि भी रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा है या नहीं रहने का फ़ायदा है, कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान, इस तरीके की एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर ले रहे हैं और उसी को बाहर निकालने के लिए वो अपने आप को बिजी कर रहे हैं। अब बिजी करने का मतलब करियर हो गया, उनकी पढ़ाई होगी, उनकी जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी शौक है, जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, वो कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, आपके पार्टनर सीरियस है। तुला राशि, डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो इस रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से। वो चाहते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की सोच है कि आप दोनों में जो भी हो ना, रिलेशनशिप जिस भी लेवल का है, चीज़ें भले ही थोड़ी हों, उनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ, लेकिन जितना भी हो ना, उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो। होता है ना, कई बार इंसान को लगता है यार थोड़े लेवल पे ही भले ही ये रिलेशनशिप रहे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए, लेकिन जितना हो उसमें मजबूती रहे, रिलेशनशिप टूटे ना। ये चीज़ें आपकी तरफ, पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं। लेकिन स्टैब्ड इन बैक का कार्ड है, ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर हर्ट दिख रहे हैं मुझे। तुला राशि, कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। हो सकता है करियर के कारण थोड़ा-सा परेशान है, पर्सनल लाइफ के कारण परेशान है, किसी तरीके का कोई धोखा, तकलीफ़, पेन उनको लग रहा है, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में ही उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरीके से वो चीज़ें चाह रहे हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है। मतलब स्टैब्ड इन द बैक का मतलब होता है कि जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, वो जो डिज़र्व करते हैं, वो जो चाहते हैं ना, उनको वो नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। अब ये नहीं है कि वो आपको आके ऐसा बोल रहे हैं, ये उनकी फीलिंग्स है, उनको मन में ऐसा है, उनके दिल में ऐसा है कि जैसे उनका दिल किसी चीज़ को लेकर ना दुखा हुआ है, हर्ट है वो। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो उनको लग रहा है आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, एक तो ये कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई गलतियाँ ऐसी की हैं, अब उनको पछतावा हो रहा है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए भी वो हर्ट हो सकते हैं। बट रनर का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ से भाग रहे हैं आपके पार्टनर। अ, भागने का मतलब हो सकता है कि वो डिपेंडेंट आपके ऊपर नहीं रहना चाहते। वो देखिए, ये कार्ड दोनों यही बोलते हैं कि पार्टनर करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। डिपेंडेंट रहने का मतलब कि अगर आप उनको पैसों की, मनी की हेल्प सपोर्ट करते, तो वो उनको लग रहा है भी नहीं, वो खुद कमाएँगे, खुद अर्न करेंगे, उनको आपके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए वो अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, पैसों के लिए, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, और किसी चीज़ से भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, और उनको ना कहीं न कहीं दूरी इसलिए बना रहे हैं, उनको डर इसलिए है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे ना रिलेशनशिप में, तो फिर से फिज़िकल हो जाएँगे, फिज़िकल इंटीमेसी हो जाएगी, तो वो उसी चीज़ से भाग रहे हैं कि आप दोनों में ये चीज़ें ना हों। और हो सकता है सिंपली अपनी फीलिंग्स, इमोशन से भी भाग रहे हैं कि उनके मन में भले ही प्यार होगा, लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं। कई बार होता है ना, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशन से भागते हैं कि प्यार होता है कि नहीं, भागने लग जाते हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है कि सामने वाला उम्मीदें लगा लेता है, एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, तो इसलिए वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस खुल के आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे। कुछ के पार्टनर हो सकता है ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है प्यार से ही भाग रहे हैं, या फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, और कुछ के पार्टनर इसलिए भाग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो फिज़िकल हो जाएँगे, फिर आपके साथ एक अट्रैक्शन हो जाएगी, इसलिए थोड़ा-सा आपसे दूरी बना रहे हैं और इसलिए अपने आप को दूसरे कामों में बिज़ी कर रहे हैं। तुला राशि, आपके पार्टनर का ये सारा रहेगा। अब देखते हैं मई का महीना जाएगा कैसा। एक्वेरियस, अब देखते हैं मई का महीना कैसा जाएगा तुला राशि का। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। मई का महीना तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा। एंगेजमेंट रिंग, हार्ट विद द की, कैसेट। इस रिलेशनशिप में देखिए प्यार तो है तुला राशि, ये, अब मैं ये नहीं बोल रही कि लाइफ टाइम का प्यार है, मई की रीडिंग है, मई के महीने में ये नज़र आ रही चीज़ें। प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस है,
कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट भी आप लोग चाह रहे हो, और उसी को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हो। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ, जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बातचीत दिख रही है मुझे कि हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ही होगी। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा कि हाँ भी बहुत ज़्यादा आप लोग गप्पे मार रहे हो, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, दिन रात एक दूसरे से लगे ही हुए हो, फ़ोन पे मैसेजेस पे बात करने, वैसा नहीं रहेगा। हल्का फुल्का छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है कि रहे। और आप अपनी कोई आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज कर रहे हैं तुला राशि, या फिर आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉल मैसेज रहेगा ये फ्रेंडली वे में रहेगा, जैसे होता है ना कैजुअल तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई कमिटमेंट वगैरह अभी नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन मन में चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि देखिए एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है और साथ में ना पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। मई के पहले 10 दिन में एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं तुला राशि, आप और आपके पार्टनर, लेकिन उस तरीके से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। मन में तो है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएं, शादी हो जाए। अब देखिए अगर शादीशुदा हैं फिर थोड़ी शादी होगी, अगर सिंगल्स हैं, शादी नहीं हुई हुई है, तो शादी करवाना चाहते हैं, और अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगर नया नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है कमिटमेंट चाह रहे हैं कि कमिटमेंट मिल जाए सामने वाले से, तो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, और कंप्लीट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, पूरे तरीके से हासिल करना चाहते हो। लेकिन जो भी मन में फीलिंग्स है ना, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मन में हैं, वो खुल के एक दूसरे से उतनी बोल नहीं रहे हो, उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। इमोशनल सेंटिमेंटल आप लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हो। एक दूसरे से हो सकता है हल्का फुल्का छोटा मोटा कम्युनिकेशन, बातचीत रहे, लेकिन ये बातचीत कैजुअल वे में रहेगी, जैसे होता ना इंसान नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, एक कमिटमेंट वगैरह अभी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। तो वैसा सा स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा, क्योंकि ये पेज का कार्ड है, तो इसलिए 100% ये नहीं रहेगा कि सभी लोग बात कर रहे हैं। पेज के कार्ड में बहुत छोटी मोटी चीज़ होती है कि एक दूसरे से मैसेज पे बातचीत कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड होता है 70% इसका होता है कि बात नहीं होगी, 30% ही होता है कि बात हो जाएगी। तो 30-35% चांसेस हैं बात हो जाएगी, तो वो बहुत हल्की फुल्की बात रहेगी, और वो बातचीत भी ऐसी रहेगी कि हाँ भी चलो 1-2 दिन बात हुई, फिर अपने अपने कामों में आप लोग बिजी हो गए। और ज़्यादा ये यही बोलता है कि सोच रहे हो बातचीत करने के लिए, लेकिन उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना हमेशा का साथ चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, शादी भी चाहते हो, लेकिन चीज़ें आपको लग रहा है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें गोल गोल उधर ही घूमती रहती हैं। जैसे कि रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ी सी बातचीत होती है, और फिर आके ये गोल गोल उधर ही रुक जाता है जहाँ से ये शुरू होता है। तो इसमें कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं आ रही है आप लोगों को, ऐसा मतलब मई के पहले 10 दिन ऐसा सा रहेगा। एंड हार्ट विद द की का कार्ड है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के दिल की चाबी एक दूसरे के पास है तुला राशि, और चीज़ों को आप लोग बेटर तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं। बेटर करने का मतलब, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हो, रिकंसिलेशन चाहते हो, पैचअप चाहते हो, और आप लोगों को ये भी पता है कि जब पार्टनर साथ होते हैं तो चीज़ें सही हो जाती हैं, आपको हर चीज़ का हल मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। ये आपकी फीलिंग्स ऐसी सी हो रही हैं तुला राशि आउटकम में, कि आपको पता है कि जब पार्टनर साथ होते हैं तो आपके दिल की जो चाबी है ना वो पार्टनर के पास है, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, मुसीबत से बाहर निकलते हो। या पार्टनर की भी हो सकती है कि उनको भी पता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है, जब वो आपसे बात करते हैं उनकी सारी दिक्कत परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं, उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। और वही सॉल्यूशन ढूँढने के लिए, वही चीज़ों को ठीक करने के लिए आप लोग सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। हालाँकि स्टार्टिंग में ही मुझे लग रहा है पहले 8-10 मई तक थोड़ा बहुत ही कम्युनिकेशन होगा, वो भी बहुत कम लोगों का इस टाइम पीरियड पे। उसके बाद मुझे मई के मिड में फिर बिल्कुल भी बातचीत आप लोगों में नहीं होती हुई दिख रही। आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, जैसे होता है ना पॉज़ लिया हुआ है। पॉज़ लेने का मतलब कि जैसे रुक गए हो, सोच समझ कर करना चाहते हो, प्रोज़ एंड कॉन्स, फ़ायदे नुकसान देख रहे हो कि जो भी पुराना वक़्त बिताया उसमें पार्टनर के साथ कब अच्छा वक़्त रहा, कब बुरा वक़्त रहा, उसी के बेसिस पे कोई फ़ैसला लेना है, कोई बड़ा फ़ैसला लेना है। और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि अब इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए कि वेट करनी चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मन में तो इच्छा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि इमोशनल होकर कोई फ़ैसला भी नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि
लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लोग ज़्यादा चल रहे हो, इसीलिए आप लोग गहरी सोच में हो कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, और एक गहरी सोच में हो कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, रहना है इस रिलेशनशिप में या नहीं रहना है। अगर रहना है तो वेट करनी पड़ेगी, और अगर नहीं रहना तो मूव ऑन करना है। तो वैसी सी एक सोच आप लोगों में चल रही है। और क्योंकि देखिए पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग याद कर रहे हो, पुराने जो पल बिताए हैं एक दूसरे के साथ उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पास्ट मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ओल्ड मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इस रिलेशनशिप में मई के महीने में। और कहीं न कहीं आप लोगों को ये भी लग रहा है, तुला राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर की भी सोच हो सकती है, मतलब अगर आपकी सोच है तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े ना पुराने ख़यालात के हैं, आउटडेटेड थिंकिंग है, ओल्ड टाइप के पर्सन है। और या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप पुराने ख़यालात की हैं, आपकी आउटडेटेड थिंकिंग है, तो ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं दिमाग में ना, मुझे लग रहा है आप लोगों के कोई चीज़ है जो घुसी हुई है तुला राशि आपके, या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में भी हो सकती हैं। कोई पुरानी बात, कोई पुराना रिलेशनशिप आपका या आपके पार्टनर का, या कोई पास्ट की चीज़ है जो दिमाग से निकल नहीं पा रही है। दिमाग में बार-बार वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, जिसको आप निकालना तो चाहते हो लेकिन नहीं निकाल पा रहे हो। एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि किसी तीसरे इंसान की भी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में रहेगी मई के महीने में। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। आपकी तरफ से भी हो सकता है तुला राशि, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, या कोई ऑफ़िस का इंसान, तो जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, यानी कि किसी तीसरे इंसान की थोड़ी बहुत दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में हो सकता है, रह रह रही है। और आप लोग आपस में भी कनेक्ट करना चाहते हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर एक-दूसरे के साथ करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि सोशलाइज़ करना, ग्रुप में मिलना, या कोई फंक्शन आपका और आपके पार्टनर की फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, तो आप लोग हो सकता है वहाँ पे मिल रहे हैं या मिलने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड सबके लिए सेम चीज़ नहीं रहेगी, सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। अगर आप लोग मिल रहे हो, कुछ तुला राशि और उनके पार्टनर, तो आप लोग ग्रुप में मिल रहे हो। ग्रुप में मतलब आपके भी फ्रेंड है, उनके भी फ्रेंड है, या कोई फैमिली मेंबर में कोई फंक्शन है, यहाँ जहाँ पे और लोग भी हैं, हो सकता है आप वहाँ पे कहीं पे मिल रहे हो, अगर मिल रहे हो तो। उसके बावजूद भी दिमाग से पुरानी बातें नहीं निकल रही हैं, मिलने के बावजूद भी। दूसरा है, अगर आप लोग नहीं मिल रहे हो तुला राशि और उनके पार्टनर, तो फिर ये सिचुएशन लागू होगी कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, और आप लोग रिलेशनशिप के अलावा अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, और कोई थर्ड पर्सन के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। देखिए चीज़ों को बेटर करना चाहते हो आप लोग तुला राशि, लेकिन आप लोग बहुत सोच विचार कर करना चाहते हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन चॉइस नहीं लेना चाहते हो। हालांकि इमोशंस भी हैं, सेंटीमेंट्स भी हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस भी कर रहे हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट उस तरीके से आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा जैसे आप चाह रहे हो। तो ये है रीडिंग तुला राशि आप लोगों की मई के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।